टाइमलाइन पर प्रयोग किए जाने वाले ऑटो सेलेक्ट बटन्स के बारे में बताना चाहते हैं। ऑटो सेलेक्ट बटन लेफ्ट पैनल में ही इन्हें हम ऑटो सेलेक्ट बटन कहते हैं। इनका प्रयोग सामान्य तौर पर सभी प्रोफेशनल्स इनके बारे में कोई सकारात्मक विचार नहीं रखते हैं, क्योंकि ये कभी कभी कार्य करते हैं और कभी कभी ये कार्य नहीं करते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं इनका क्या क्या कार्य है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जनरली क्या करते हैं। सामान्य तौर पर किसी क्लिप को कॉपी करने के लिए हम उसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कमांड सी का प्रयोग करते हैं और उसको किसी दूसरी लोकेशन पे पेस्ट करने के लिए कमांड बी का प्रयोग करते हैं। तो नॉर्मल तरीके से कमांड बी से दूसरी जगह पेस्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये ऑप्शन नहीं बताना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन का उपयोग। जिस ट्रैक से क्लिप को कॉपी करते हैं, पेस्ट करने पर वो क्लिप उसी ट्रैक पे पेस्ट होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि यदि वो किसी और ट्रैक पे पेस्ट हो, इसके लिए हमने इसको कॉपी किया था और इसके बाद हमने इस बटन को ऑफ कर दिया। तो क्लिप जब पेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर वाले ट्रैक पे पेस्ट होगी। पहली बार जब हमने कॉपी पेस्ट किया था तो ट्रैक B1 पे पेस्ट हुई थी। इस बार जब पेस्ट किया तो आपने B2 पे पेस्ट हुई। यदि हम इसी प्रकार इन दोनों को ट्रैक को हम ऑफ कर देते हैं, उसके बाद हम इसको पेस्ट करेंगे तो आप देखिए उसके ऊपर B3 वाले ट्रैक में ये पेस्ट हो गई है। इसी प्रकार यदि हम ऑडियो ट्रैक्स में करना चाहते हैं तो ऑडियो ट्रैक्स में भी हमने इन दोनों ट्रैक को हटा दिया, उसके बाद हम पेस्ट करते हैं तो अब आप देखिए ऑडियो भी A3 A4 में पेस्ट हुई है। ये एक नॉर्मल ऑटो सेलेक्ट बटन का प्रयोग है। तो इसका प्रयोग केवल इतना ही नहीं है। जिस ट्रैक पे आपने ऑटो सेलेक्ट बटन को डीएक्टिवेट किया है उस क्लिप पे कंट्रोल B यानी कट का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक आप उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। नॉर्मली हम यहाँ पर देखते हैं जब कंट्रोल B का प्रयोग करेंगे तो वो क्लिप पे कट लग जाता है जिन जिन क्लिप पे आपने ऑटो सेलेक्ट बटन का प्रयोग नहीं किया है। अभी हम इस कंडीशन में यहाँ कंट्रोल B का प्रयोग करते हैं। अब आप देखिए केवल ये ट्रैक कट गया और यहाँ पर ये ट्रैक कट गए और यहाँ पे करके देखते हैं तो आप देखिए ऑडियो ट्रैक भी नहीं कटे। अब हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं और इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। उसके बाद हम कंट्रोल B का प्रयोग करते हैं तो अब आप देखिए जिस ट्रैक पे हमने ऑटो सेलेक्ट को डीएक्टिवेट कर दिया उन ट्रैक पे कट नहीं लगा है और जिनको हमने एक्टिव कर दिया उन पे कट लग गया है। इसके अतिरिक्त इनका ऑप्शन का प्रयोग यदि हम टाइमलाइन पे इन और आउट लगाते हैं तो अब आप देखिए यहाँ पर आपको वो ट्रैक तो आपको यहाँ पर लाइट सेलेक्टेड दिखाई पड़ रहे हैं जिनको हमने एक्टिव कर रखा है। जिनको हमने डीएक्टिव कर रखा है उनमें कोई भी इसका इन आउट का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी यदि हमको सेलेक्ट के पोर्शन को डिलीट करते हैं उन ट्रैक्स की क्लिप ही डिलीट होंगी जिन ट्रैक्स को हमने ऑटो सेलेक्ट एक्टिव करके रखा है। इसको हम फिर से अंडू करते हैं। दोबारा से हम क्या करते हैं, इसको एक्टिव कर देते हैं, इन दोनों को डीएक्टिव कर देते हैं। इधर इसको डीएक्टिव कर देते हैं, इन दोनों ट्रैक इसको हम एक्टिव कर देते हैं। इस समय यदि हम डिलीट करते हैं तो अब आप देखिए फिर वही कंडीशन है। ये यहाँ पर डिलीट क्यों नहीं हुई है, क्योंकि ये एक दूसरे से क्लिप लिंक हैं इसलिए नहीं हुई, नहीं तो नॉर्मली ये डिलीट हो जाती हैं। इसका मतलब यदि आपने ऑटो सेलेक्ट बटन को डीएक्टिवेट किया है तो उस ट्रैक को कट लगाने के लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा। बिना सेलेक्ट किए उनको पे कट नहीं लगता है। यदि आपने इनको सेलेक्ट किया हुआ है तो इन पे कट लग जाएगा। बिना सेलेक्ट किए कट लगाते हैं तो एडिट पॉइंट का कट नहीं लगेगा और वो क्लिप डिलीट भी नहीं होती।